शायद इस वीडियो के नीचे भी लॉन्ड्री या अंडरवियर कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे, या फिर आप एक सोशल मीडिया यूजर हैं तो इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट आप जरूर देखे होंगे। समस्या लॉन्ड्री या किसी प्रकार के कपड़ों से नहीं है, लेकिन जिस उत्तेजक पूर्ण भाव से इनका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उससे समस्या है। आज के समय में बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो आपने कभी सोचा कि इस एडवर्टाइजमेंट का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ लोग कहेंगे कि बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए, या फिर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल से ही दूर रखना चाहिए ताकि वे इस प्रकार के उत्तेजक पूर्ण एडवर्टाइजमेंट और कंटेंट के प्रभाव से बच सके। हो सकता है कि आपकी बातें कुछ लोगों को सही लगे, लेकिन आप इस बात पर गौर करिए कि आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि ये सारी कंटेंट या एडवर्टाइजमेंट युवाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए सही है। ऐसी चीजें उन्हें प्रभावित ही नहीं करते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ही क्या, आप में से सभी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी चीजें पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। जहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला, कि इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट ही क्यों किया जाता है? प्रचार ही मत करो, ये सारा मसला ही खत्म। दूसरा, कि इन सब चीजों के लिए लड़कियों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लड़कियों के बिना भी तो इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट किया ही जा सकता है। इसके अलावा मैं ऐसे प्रश्नों का इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो कि आपके मन में भी उठनी चाहिए। पहला, क्या ऐसे एडवर्टाइजमेंट से लड़कियों की निजता का हनन नहीं होता? दूसरा, कि ये इस प्रकार के उत्तेजक पूर्ण एडवर्टाइजमेंट ही क्यों बनाते हैं? तीसरा, कि ये किस प्रकार हमारे समाज में गंदगी घोल रही है? चौथा, कि लोग इन सब चीजों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? पांचवा, कि क्या इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है? आखिरी और सबसे अहम प्रश्न, कि गवर्नमेंट इन सब चीजों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? इन सभी समस्याओं के साथ साथ हम इसका समाधान भी इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं जानते तो मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट एक प्रचार तकनीक है जिसमें प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया को विभिन्न लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, होल्डिंग्स, ये सब का उपयोग किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना होता है ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को देख सके, समझ सकें और उन्हें परचेज कर सकें। इसलिए अगर लॉन्ड्री बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी तो लोग ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये लॉन्ड्री किन किन ब्रांड या कंपनी की आती है। एडवर्टाइजमेंट के समय ब्रांड ये भी बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस शरीर के लिए बेहतर है, जो कि कस्टमर के परचेजिंग को सरल बनाती है। एडवर्टाइजमेंट के समय ब्रांड कभी कभी विशेष प्रकार के ऑफर की भी जानकारी देती है, जिससे अच्छी खासी सेविंग भी कभी कभी हो जाती है। फिर आप कहेंगे कि भाई एडवर्टाइजमेंट तो एक अच्छी चीज है, इससे हमें प्रोडक्ट की जानकारी और सेविंग भी हो जाती है। बेशक एडवर्टाइजमेंट यूजफुल होते हैं, लेकिन लॉन्ड्री का एडवर्टाइजमेंट महिलाओं के द्वारा उत्तेजक पूर्ण भाव से करवाते हैं, जिनका मेन फोकस महिलाओं को अपना प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता, बल्कि पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर उनके द्वारा अपना प्रोडक्ट सेलिंग करना होता है। हमें समस्या किसी ब्रांड या क्लॉथ से नहीं है, बल्कि इनकी एडवर्टाइजिंग टेक्निक से है, जो कि महिलाओं को एक उपयोग की वस्तु के रूप में प्रेजेंट कर रही हैं और समाज में अश्लीलता को बढ़ावा दे रही हैं। ये कंपनियां चाहे तो पुतले का भी उपयोग करके इन सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट और ग्राफिक का भी उपयोग करके लॉन्ड्री और अंडरवियर कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। कंपनी चंद प्रॉफिट के लालच में ऐसा नहीं करती हैं। आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में बच्चों और युवाओं तक ऐसी उत्तेजकपूर्ण एडवर्टाइजमेंट काफी सरलता से पहुंच जाती है, जो कि उनके मन में महिलाओं को एक आकर्षक शरीर और उपयोग करने वाली वस्तु जैसी गलत मानसिकता विकसित कर रही है। और इतना ही नहीं, इसका महिलाओं पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा गया है कि इन विज्ञापनों के चलते समाज में यह दबाव बढ़ रहा है कि महिलाओं को एक परफेक्ट बॉडी रखनी चाहिए। इन सब चीजों के चलते लड़कियां और महिलाएं अपने असली बॉडी संरचना से असंतोष महसूस करती हैं, जिससे उनमें मानसिक तनाव और आत्मसम्मान की समस्या बढ़ता जा रहा है। लॉन्ड्री के विज्ञापनों में महिलाओं को हाई ग्लैमराइज और ऑब्जेक्टिफाई करके पेश किया जाता है, जिससे उनकी निजता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के इस डिजिटल युग में ऐसे एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया और इंटरनेट पर काफी तेजी से फैलते हैं, जिससे मॉडल्स और कई अभिनेत्रियों की वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी निजता का हनन होता है। सार्वजनिक रूप से ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित करने पर महिलाओं में सामाजिक और मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे वे असहज महसूस करती हैं, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी निजता का हनन है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ 4 या 5 लोग मिलकर सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हो
और बीच में इस प्रकार के एड आ जाए तो खासकर गर्ल्स को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की एड्स उनकी गरिमा और अस्मिता पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है। मेरे इस बात से कितने लोग सहमत हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन सही है या फिर केवल मैं ही ऐसा सोचता हूँ। हाँ, एक बात और कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के एड्स को देखना पसंद करते हैं। और आज के समय में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि पब्लिक प्लेस में खुलेआम अश्लील गाने बजाए जाते हैं, चाहे वो फलाने पूजा के नाम पर हो, चिलाने पूजा के नाम पर हो, ऑटो रिक्शा में हो, वगैरह वगैरह, हर जगह अश्लीलता फैली हुई है। और यही कारण है कि कई लोग इस प्रकार की एड्स का विरोध नहीं करते हैं। और रही बात इन सब के रिगार्डिंग भारत में कानूनी व्यवस्था की, तो ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक संगठन है, जो कि कहने को तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग संस्था है, लेकिन ये सरकार के नियमों और कानूनों के दायरे में काम करती है। इनके अनुसार अगर एड्स गवर्नमेंट के लॉ को डायरेक्टली वायोलेट करती है तभी गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेगी, लेकिन जब तक किसी एड्स में या सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का लेवल लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है तब तक गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करेगी। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि ये एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या है। तो ASCI के अकॉर्डिंग कोई भी एड्स तब तक सेफ जोन में है जब तक पहला कि वे एड्स किसी व्यक्ति, समुदाय और महिला की गरिमा को ठेस न पहुंचाए, दूसरा कि एड्स में कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ना हो, यानी कोई ऐसी इमेजरी ना हो जो अननेसेसरीली सेक्सुअलाइज्ड हो, और तीसरा कि एड्स पब्लिक मोरालिटी और कल्चरल सेंसिटिविटी का भी पालन करें। आपको लग रहा होगा कि ये एड्स सभी चीजों का वायोलेशन तो कर ही रहे हैं, फिर भी ये बैन क्यों नहीं होती। तो इसके रिगार्डिंग कई और कानून है जहाँ से ये कंपनियां लूप होल निकाल लेती हैं, जैसे कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। सर कोई भी एड्स तब तक सेफ जोन में है जब तक वे पहला किसी भी महिला को इस प्रकार दिखाया जाए कि उसकी गरिमा और अस्मिता यानी डिग्निटी और आइडेंटिटी पर ठेस ना पहुंचे, दूसरा कि अगर एड्स में सेमी या फिर ऐसी इमेजरी हो जो वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करती है तो वो इलीगल हो सकता है, तीसरा कि एड्स एजुकेशनल, आर्टिस्टिक या मेडिकल पर्पज से है तो उसे अलाउ किया जा सकता है। यही दूसरे और तीसरे नंबर के पैराग्राफ से कंपनियां लूप होल निकाल लेती हैं और वो काफी बार बच जाती हैं। और कई बार भारत में एड्स की एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया सब्जेक्टिव होती है और ये कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे पहला कल्चरल नॉर्म्स और दूसरा ऑडियंस रिएक्शन। जब इस प्रकार की एड्स पर कंप्लेंट की संख्या काफी बढ़ती है और ASCI और गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता है तो इस प्रकार की एड्स को मॉडिफाई करने के लिए कहा जाता है या फिर उन्हें लीगली बैन कर दिया जाता है। सीधी सी बात यह है कि लॉ होने का मतलब ये नहीं है कि उनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो रहा है। इस प्रकार की एड्स पर प्रतिबंध लगाना ही इस समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। जब तक लोग इस प्रकार के एड्स को सामान्य मानते रहेंगे और चुपचाप स्वीकार करते रहेंगे तब तक बदलाव मुश्किल है। और